वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषिता कर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमा फलाधरोष्टः पुण्येन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जानी सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधी मेरी स्वामिनी जय मैं राधी जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बाश मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो
काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति भाले रहो भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो कई चराना मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र आज अब सोमबार हो, आज भोले बाबा को अलिकति भोले बाबा को चिंतन गर्नु पर्दछ। नमो भगवते अथ लिङ्गाष्टकम। अब सधैँ सक्दा त सधैँ यो लिङ्गाष्टकम गायो भने भगवानको कृपा अति हुन्छ भनेर बताइएको छ। र आज सोमबार हुनाले लिङ्गाष्टकम ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिङ्गम निर्मल भाषित शोभित लिङ्गम जन्म च दुःख विनाशन लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवमुनि पराचित लिङ्गम कामन दहन करुणाकर लिङ्गम रावण दर्प विनाशन लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। सर्वसुगन्धित सुलोपित लिङ्गम बद्धिविबाधन कारणलिङ्गम सिद्धिसुरासुरा वन्दित लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। कनकमामुनि भूषित लिङ्गम फणिपतिवेष्टित शोभित लिङ्गम तक्षसुरा यज्ञ विनाशन लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। देवगणाचित सेवित लिंगम भवैर भक्ति भैरव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अष्टोदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वशुभध्रुव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परात्पर परमात्मिक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगाष्टकमिदं पुण्ययः पठि शिवेन सन्निधौ शिवैलोकैकमाप्नोति शिवेन स मोदति। श्रीलिंगाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। यो स्तोत्र गायन गर्यो दिनमा 3 टाइम भने समस्त पापदेखि मुक्ति भइन्छ भनेर यहाँ बताइन्छ। अब भगवान अर्जुन र भगवान श्री कृष्णको संवाद छन्। अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ।
श्री अर्जुनोवाच किं न नाम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं और आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्याय पूर्णिमास्यं एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापः प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम संपूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्नेवाला मनुष्यकै भित्र पाप नहीं रहती और वो 1 करोड गौदान गरेर 100 अश्वमेध गरेर और 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन नमः स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न तीनै टाइम यी नामों का स्मरण पूर्वक जप गर्यो भने पुरुषहरू सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो स्तोत्र बलिमा बडो दिव्य दिव्य स्तोत्रहरू यहाँ छन्। ओम नमो भगवते र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब वराह पुराण अन्तिममा पुगे। 217 अध्याय छन् भने आज 208 अध्यायमा पुगेको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। पतिव्रताको उपाख्यानमा नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आई का चोइस जगतमा सबलीलिनो सहरि का नाम मुदास युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। ओम नमो। अब यहाँ आजको प्रसंग बडो दिव्य प्रसंग। हिजो दान धर्म का महत्व 207 अध्यायसम्म यहाँ बताइयो। आज 208 को अध्यायमा अब पतिव्रतका उपाख्यान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषि पुत्र नचिकेता ने कहते हे विप्रो भनेर अरू ऋषिलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। विचाह या बरह शिलोछा जीवी स्वाध्याव्रती तपस्वी ब्राह्मण को अपने ऊपर से जाते देखकर यमराज अत्यंत उदास हो गई। ब्राह्मणों इतने में ही वो विमान पर सवार होकर अपनी पति देव के साथ एक परम तेजस्विनी पतिव्रता स्त्री आ गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके साथ में बहुत से अनुचर तथा परिकर परिच्छद भी विराजमान थे। उसी प्रिय दर्शन देवी के आगमन काल में नरसिंह आदि विद्याओं की विपुल ध्वनि होने लगी। जीव मात्र पर अनुग्रह रखने वाली उसी देवी के धर्म की पूर्ण जानकारी थी। उसी से सारे प्रयास में धर्मराज का हित का भरा था। इसी प्रकार साधन संपन्न वो शुभांगना विमान पर बैठे बैठे ही धर्मराज को तपस्वियों से ईर्षा न
करने तथा उनके प्रति सद्भाव रखने का परामर्श कर देकर एवं उसी से पूजित हो आकाश में अदृश्य हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे बिजुली बादलों से समा जाते हैं, इसी अवसर पर धर्मराज के द्वारा सुपूजित उसी स्त्री को देखकर नारद जी ने पूछा, हे राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रस्थित हो गई, वो स्त्रियों में सर्वोत्तम देवी कौन है भनेर यहाँ नारद मुनिले धर्मराजलाई सोध्नुहुन्छ। ये तो परम भाग्यशालिनी जान पड़ती है, इसका रूप बड़ा दिव्य है, अनुपम भाग्यों से शोभा पाने वाला है। राजन, मैं इसी रहस्य को जानना चाहता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ नारद मुनि, क्योंकि इसे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है, अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करे भनेर यहाँ धर्मराजसँग प्रार्थना गर्नुभयो। नारद मुनिले अब धर्मराज ने कहा, हे देवर्षि, मैंने जिस देवी की पूजा की उनकी कथा परम सुखद है, उसे मैं आपके सामने विस्तार से स्पष्ट करता हूँ। हे तात, पूर्व कल्प के सत्ययुग की बात है। नेमी नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सत्यवादी एवं प्रजापालक राजा थे। उनके पुत्र मिथि हुए। केवल पिता से जन्म होने के कारण जनता ने उनका नाम जनक रखा भनेर यहाँ जुन मिथिला नरेश जनक माता भगवती सीता का पिता हुनुहुन्छ न, अब यहाँ जनक रख दिया। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था भनेर यहाँ जनक माता जगत जननी सीता को नाम रूपवती था। वही निरंतर अपने पिता के हित में तत्पर रहती थी। पति के आज्ञा का पालन करने उनमें अपार श्रद्धा भक्ति रखता तथा शुभ कर्म में लगे रहना उनका स्वाभाविक गुण था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वामी के वचन अनुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो कार्य में तत्पर रहती थी। महाराज मिथिले नरेश भी महान तेजस्वी सत्य के सामर्थ्य तथा संपूर्ण प्राणियों को हित के अपने सारे समय का उपयोग करते थे। श्रम एवं धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके शासन काल में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उन पर परम तेजस्वी नरेश के राष्ट्रीय देवता समय अनुसार सदा जल बरसाते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसे व्यक्ति दुष्ट गोचर नहीं होता था जो दुखी, मरणशय्या या व्याधियों से ग्रस्त अथवा दरिद्रता से पीड़ित हो। विप्रवर उसी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन उनकी रानी ने उसे नम्रता से भरी हुई वाणी से कहा, हे राजन, हमारी सारी संपत्ति, भृत्य, ब्राह्मणों और परिजनों को प्रबंध में स्नेह समाप्त हो गई। अब आपके कोष में कुछ भी अवशेष नहीं है। अधिक क्या, इसी समय अपने भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं। हमारे पास अब कोई गौधन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं बची। हे राजन, इसी समय मेरे लिए जो उचित कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ भनेर उनका पत्नीले यहाँ राजालाई भन्नुहुन्छ। अब राजा मिथिले ने कहा, हे भामनी, तुम्हारी ही भगवान के विरुद्ध मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, फिर भी सुनो। 100 वर्ष तो हम लोगों का हव्य भोजन पर ही रहते हो गए। हे प्रिय, सब हम लोग कुलाल और काष्ठ की सहायता से खेती का काम करे। इसी प्रकार काम करके तथा जीवन निर्वाह करने से हमें शुद्ध धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई स्वयं संध्या नहीं, अथवा ऐसे करने से हमें भक्ष्य एवं भोज्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाएगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि ने इसी प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, हे राजन, आप महान यशस्वी पुरुष है। आपने को महल पर सेवक को शूरवीर, हाथी, घोड़े, ऊँटों, भैंसों और गधाओं की संख्या कई हजार है। राजन, क्या आपकी इच्छा अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा मिथिला बोले, हे बरा नानी,
मेरे पास जितने हो सेवक है वो सभी राष्ट्र रक्षक है, अपने अपने कर्म को नियुक्ति किया है और सभी अपने कर्मों में संलग्न भी है। हे देवी, अपने पास के सभी पशु हष्ट पुष्ट बेल खच्चर घोड़ा हाथी तथा ऊँट भी राज्य के कामों में ही नियुक्ति किया है। हे आनंदिते, इसी प्रकार लोहे रागे तांबे सोने तथा चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र में काम दे रहा है। देवी, इसी समय अब आपके अपने लिए कहीं चक्कर को ही चलकर कहीं उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्य का खोज करना चाहिए, जिसमें मैं उपयुक्त भूमि का एक कुदाल बनाऊं, कुलाहल बनाऊ सकूं, वो सुगतम से कृषि का कर सकी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूँगा। इसी प्रकार बातचीत होने पश्चात महाराज मिथिली अपनी ही सहधर्मिणी के साथ वहाँ से चल पड़े। स्थान क्षेत्र आदि का तलाश करने जब वो दोनों पर्याप्त मार्ग पार कर चुके, तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य कर वर्णित, ये क्षेत्र कल्याणप्रद प्रणीत होती है। अब तुम यहाँ रुको हे भद्रे, जब तक मैं इन घासों को और काटने को करता हूँ तब तक तुम भी यहाँ कुछ ठीक ठाक कर तृण पात्रों को दूर करो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे तपोधन राजा मिथिके, इसी प्रकार कहने पर रानी हंसती हुई मधुर वाणी से कहने लगे, प्रभु, यह केवल वृक्षाई और सुनहरे रंग वाली लताएं तो दिखाई पड़ती है, किंतु पास में किंचन मात्र भी जल का दर्शन नहीं होता। यहाँ खेती का काम करने पर तो हृदय चिंता ही बनी रहेगी, फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे। ये भीगवती नदी ही बहती है, ये वृक्ष और तथा यहाँ की भूमि का कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिल सकेगी भनेर त्यहाँ रानीले राजालाई बताउनुहुन्छ। रानी का बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचन से कहा, हे प्रिय, पहले के ही समान यहाँ भी संपत्ति का संग्रह हो सकता है। सुंदरी बहुत सन्निकट पास में ही पानी का व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्य आ जाने पर यहाँ किंचन मात्र भी असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी, देखो ये घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। इतने कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उसी क्षेत्र को शोधन करने लगे। इधर सूर्य जब आकाश से मध्य भाग में चले गए और उनका उग्र तप फैल गया, तब रानी साहस प्यास से व्याकुल हो गए। उसी तपस्विनी के भूख भी सताने लगी। उसके पैरों के कोमल तलवे तावे के समान भनेको तावा भनिन्छ नि, जुन रोटी पकाउने तावा समान लाल हो गई। तापा के कारण वो संतप हो उठे। अब उसी देवी ने अत्यंत व्यस्थित होकर पति देव से कहा, हे महाराज, मैं ग्रीष्म से पीड़ित होकर प्यासों से व्याकुल हो गई हूँ। हे राजन, कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र ही जल देने का व्यवस्था करे। उसी समय देवी रूपवती दुखों से अत्यंत संतप्त होने के कारण अपने शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी, अतः वो पृथ्वी पर पड़ गई। उसी अवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़ गए। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव आ गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई थी। फिर तो आकाश में रहते हुए भी भगवान भास्कर भय से काप उठे भनेको उन्हें महान तेजस्वी देवों के आकाश छोड़कर धरातल पर आ जाने के लिए विवश हो गए। हेर्नुहोस् त, उकालो फर्केर हेर्दा सूर्य भगवानलाई पनि पृथ्वीमा झर्नु विवश गराइदिनु भयो। पतिव्रता भनेको यस्तो डरलाग्दो चीज हो, जान पड़ता है। इसी प्रकृति विरुद्ध बातों को देखकर राजा ने कहा, हे तेजस्विनी, आप आकाश मंडल को त्याग करके यहाँ कैसे पधारे हैं? आप भनेर परम तेजस्वी देवता है, सभी व्यक्तियों के द्वारा आपका अभिवादन होते हैं भनेर यहाँ सूर्य भगवानलाई भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, मैं आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि ने सूर्य से विनयपूर्वक कहा, हे राजन, यदि पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी, अतः एवं मैं आकाश से आपकी आज्ञा के
पालनार्थ यहाँ आया हूँ। इसी समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा तीनों लोक में इनकी समान कोही भी ऐसा पतिव्रता स्त्री नहीं है भनेर यहाँ यस्तो डरलाग्दो पाराले बताउँदछन्। सूर्य दृष्टिगोचर नहीं है। अब यिनी जस्तो पतिव्रता स्त्री अरू कोही छैनन्। सूर्यलाई पनि देख्ने बित्तिकै पृथ्वीमा झर्नु विभस गराउनु भएको थियो। यी रानीले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, नहीं होती है, इनमें असीम शक्ति है, इसे तप धैर्य निष्ठा एवं पराक्रम एक से एक अश्वकार है, इसके अन्य अन्य गुण भी प्रसन्निया है। हे महाभागा, इसी का चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संबंधित हो जाए, इसमें उसके पुण्य का महान फल समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप दोनों सची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे राजन, आपकी अभिलाषी किस प्रकार भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हे महाराज, यदि भोजन के उचित प्रारब्ध प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इसी विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आपका ये प्रयास सफल यश देने वाला तथा अभिलाषी पूर्ण करने वाला होगा। ऐसे कहकर भगवान सूर्य ने उनके लिए जल भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर वो पात्र एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एवं छाता, ये सभी वस्तुएं उन्हें राजा मिथि को दी। भगवान भास्कर ने ये भी बतलाया कि इस स्त्री के ही पुण्य कर्म का फल है। रानी रूपवती जल पाकर तृप्त हो गई, उसे अब सचेत और अभय हो गई। फिर इसी आश्चर्य को देखकर राजा ने बोला, हे राजन, राजा किसने ये स्वच्छ एवं शीतल जल दिए और ये दिव्य छत्र और उपानह किसने दिया है भनेर ती रानी होशमा आएर राजालाई सोध्नुहुन्छ। अब हे तपोधन, आप बताने की कृपा करें। अब राजा मिथि भन्नुहुन्छ, हे महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान विश्ववान है, ये तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन्होंने ही ये सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथि से ये वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, हे प्राणनाथ, इसी सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? आप इनकी अभिलाषी जानने का प्रयत्न करो। राजा जनक महान तेजस्वी पुरुष थी। रानी के ये कहने पर उन्होंने भगवान सूर्य के सपनों सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपका मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? राजा की प्रार्थना पर भगवान भास्कर ने कहा, हे मानव, मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि स्त्रियों से मुझे कभी कोई भय न हो भनेर अब यस्तो वरदान मागे रे। किनभने हेर्नुहोस्, पतिव्रता भनेको यस्तो डरलाग्दो चिज हो। सूर्यले पनि राजासँग वरदान मागे, किनभने मलाई स्त्रीदेखि केही भय नहोस् भनेको, स्त्रीदेखि डर नहोस् भनेर यहाँ भगवान सूर्यले पनि यसरी वरदान मागी। राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थे। रानी रूपवती उनके हृदय में सदा आह्लादित रखती थी। भुवन भास्कर भनेको भगवान सूर्य। बात सुनने के उपरांत राजा ने अपनी स्त्री से सारा प्रसंग सुना दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके वचन सुनकर मन को प्रसन्न करने में परम कुशल रानी आनंद से भर उठी। अतः उसी देवी ने अपना उदागर प्रकट किया। देह देवा अपनी तीव्र किरणों से रक्षा के लिए अपने छाता के दान किया। साथ ही एक दिव्य जल पात्र दिए। ये दोनों उपहार जूते पैरों के सकुशल रखने के लिए दान दिए हैं। ये सभी परम आवश्यक वस्तु है। अतः हे महाभाग, आपने जैसे वर मांगा है वैसे ही होगा। अब देखि तिमीलाई भगवान तपाईलाई स्त्री को कुनै भय हुने छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आपको स्त्री से किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नारद मुनिलाई यमराज भन्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ, ये प्रिय, यही इसी स्त्री को कथा है और तब से इसी प्रकार प्रतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ भनेर महाराज के अरे धर्मराजले पनि भन्नुभयो। पतिव्रता स्त्रीको त्यहीँदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि म सदा पतिव्रता स्त्रीको पूजा गर्छु, नमन गर्छु भनेर यहाँ धर्मराज पनि नारद मुनिलाई सुनाउनुहुन्छ। र आमा दिदीबहिनी भनेर
भनिन्छ नि जो पतिव्रता छ, पतिव्रता के भन्दा त आफ्नै पतिमा मात्रै निष्ठा राख्ने, पतिले भनेको मान्ने, अरू दूसरा पतिलाई कुदृष्टि नडाल्ने है, यस्तो खालको पत्नीहरू सँग चाहिँ एकदम सूर्य भगवान पनि डराएर उनले सूर्य भगवानले पनि वरदान माग्नुभयो। यहाँ कथा आउँदछ वरदान माग्नुभयो कि अबदेखि मलाई स्त्रीबाट कुनै भय नहोस्, भन्नु मतलब चाहिँ कुनै पतिव्रता स्त्रीबाट मलाई भय नहोस् भनेर यस्तो खालको वरदान माग्नुभयो भने। तर पतिव्रताको पनि ठुलो महत्त्व छ। अब यमराज यहाँ धर्मराज के भन्नुहुन्छ भने, हे नारद मुनि, इसी कारण मैले जुन म स्त्री पतिव्रता स्त्री छन् उसको म सधैँ पूजा गर्दछु भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराणको 208 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पतिव्रता के महात्म्य का वर्णन भने, अब अझै पतिव्रता स्त्रीको महत्त्वका वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नारदजी फेरि धर्मराजलाई सोध्नुहुन्छ, हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि हे तपोधन, स्त्रियाँ किस कर्म अथवा तप से सर्वोत्तम गति पाने की अधिकारी बन सकती है? और कस्तो दामी प्रश्न सोध्नुभयो, आप मुझे ये बताने की कृपा करे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यसमा यमराज ने उत्तर दिया, अच्छा यमराज र धर्मराज एउटै हुनुहुन्छ है। धर्मीको लागि धर्मराज, पापीको लागि यमराज, एउटै मान्छेको दुईटा नाम हो। उत्तम सुव्रत द्विजवर, वैसे ही स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे महामुनि, उपवास, दान अथवा देव अर्चना ये भी यथोष्ट गति प्रदान करने में असमर्थ है। ये स्थिति हेर्नुहोस् है, जिस प्रकार सुलभ हो सकती है वो संक्षेप में मैं बताता हूँ, सुनिए। जो स्त्री अपने पति के सो जाने पर सोती है, यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला पति सुतेपछि मात्रै ऊ सुत्छिन् और उसकी जागने के पूर्व ही स्वयं निन्द्रा त्याग देती है। बिहान पति उठ्नुभन्दा अलिकति अगाडि नै पत्नी उठ्दछिन् तथा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। पतिले घरको सबैले खाइसकेर अन्तिममा जसले भोजन गर्दछिन्। पति बाल बच्चा भनेर उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तो पतिव्रता स्त्रीको घरमा पति को मृत्युदेखि विजय होती है। ये सत्य है द्विजवर, जो स्त्री पति के मोहन होने पर मोहन रहती है, वो उसके आसन ग्रहण कर लेने पर स्वयं बैठती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पति अब यो गर्न अहिले त सम्भव छैन, पहिलाको युगमा यो पालन हुन्थ्यो है। अहिले त अब यस्तो साह्रो कसै होला, तर अब यहाँ जति भने जति पूरा गर्दैनन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्त्री जो स्त्री पति के मोहन भनेको चुप रहने पर होने पर मोहन रहती है, उसी आसन ग्रहण कर लेने पर स्वयं बैठ जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो मृत्यु को परास्त कर सकती है। हे तपोधन, जिसकी दृष्टि एकमात्र पति पर ही पड़ती हो, मैले अघि भने नि, जो आफ्नो पतिलाई छोडेर अरूको पतिलाई हेर्दैनन् भने, जिसका मन सदा पति में ही लगा रहता है, जो स्वामी तथा जो स्वामी का आज्ञा निरंतर पालन करने में तत्पर रहती हो, उसी पतिव्रता हमें सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं। जो स्वामी के वचनों पर श्रद्धा रखती है, वो कभी भी अज्ञान का उल्लंघन नहीं करती, उसी साध्वी संसार में परम शोभा होती है। देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं। हे द्विजवर, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे ही स्त्री को मृत्यु का भय नहीं रहता, जो सदा स्वामी को हित साधन में संलग्न रहते वही अभय रहती है। हे ब्रह्मानंद, जो पतिव्रता पति की आज्ञा का सदा अनुसरण करती, वो मृत्यु के द्वारा जीते नहीं जा सकती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यमराज ने कहा, हे द्विजवर, जो स्त्री पति के विषय में ये विचार करती है, ये मेरे लिए माता पिता भाई एवं परम देवता है भनेर यहाँ यसरी सम्झिन्छन्। जो माता दिदीबहिनीले भने
सदा पति की सुचारू में संलग्न रहते उस पर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। यहाँ यस्ता पत्नीलाई यमराज आउँदैनन् अरे लिनु। यहाँ सम्झिहाल्नु स्वामी के ध्यान उसे अनुसरण अनुगमन के अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ चिंता में नष्ट नहीं होती वो परम साध्वी है भनेर मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ भनेर यहाँ धर्मराज यमराज बताउनुहुन्छ। जो स्वामी के विचार के बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करते उसी प्रतिव्रता को मृत्यु का आभास नहीं देखना पड़ता। नृत्य गीता और वाद्य ये प्राय सभी देखने एवं सुनने के विषय है, किंतु जिस स्त्री के नेत्र तथा कान इन पर नहीं जाते बल्कि पति के सेवा में ही निरंतर लगे रहते हो मृत्यु के दरवाजे में नहीं जाना पड़ता है। इसका मतलब यो यमराज को बाटो त्यो यमलोक को बाटो ही जानु पर्दैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो स्नान करते स्वच्छन्द बैठने अथवा केश संवारने के समय मन में भी किसी दूसरे व्यक्ति पर दृष्टि नहीं डालती उसके मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। मृत्यु भन्नाले मृत्युलोक भनेर यो यमलोकको दरवाजा है। मर्नु त पर्छ किनभने यो नश्वर शरीर एक दिन हामी मर्छ। हाम्रो आत्मा अजर अमर छ। जुन हामी नरकको बाटो जानुपर्छ त्यो बाटो यस्तो स्त्री जानु पर्दैन। पतिव्रता स्त्री भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सिधै भगवानको धाममा जान पाइँदछ। पति देवता की आराधना कर रहे हो अथवा भोजन में संलग्न उसी समय भी जो चित्त से सदा उसकी चिंतन करती रहती है उसे मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। मृत्यु को द्वार भनेको जो नरक द्वार देखना पड़ता है। तपोधन जो स्त्री सूर्योदय से पूर्व ही नित्य उठकर घर को पूरा बुहारने साफ करने उदत रहती है उसकी दृष्टि मृत्यु के फटकार नहीं पड़ती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे नेत्र शरीर और भाव सदा संयुक्त रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचार से सदा संयुक्त रहती है उसी साध्वी स्त्री के मृत्यु का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ता। जो स्वामी के मुख को देखने उसे चित्त का अनुसरण करने अथवा उसके हित का अपना समय सामर्थ्य करने तत्पर रहती है उसके सामने मृत्यु का भय नहीं आता। हे द्विजवर, संसार में यशस्वी मनुष्य की ऐसी अनेकों स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती है और जिनका देवता लोग भी दर्शन करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी भनेर यहाँ धर्मराजले भगवान नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ। भगवान सूर्य के द्वारा पतिव्रता ये महिमा सुनने का मुझे अवसर मिला था। विप्रवर उनकी कृपा से ये सभी गोपनीय रहस्य भरी बातें यथावत में कर्ण गोचर हो गई। तभी से मैं पतिव्रताओं को देखकर उनकी भक्ति भाव से मैं पूजा करती हूँ भनेर यहाँ यमराज अथवा धर्मराजले नारद मुनिलाई यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 209 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते 200 अध्याय 9 अध्याय में व्रता के महत्व का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव इति। अब भोलिको प्रसंगमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय भनेर यहाँ भोलिको प्रसंग पनि बडो दिव्य छ। यो वराह पुराणको अन्तिममा बडो दिव्य प्रसंग रहेछ है। अब पाप नाशके उपायका वर्णन, पाप नाश गर्नु के गर्नुपर्ने त्यो सबै भोलिको प्रसंगमा त्यहाँबाट यहाँ भने गोकर्णेश्वरका महात्म्य, गोकर्णेश्वर तीर्थको महात्म्य, त्यहाँदेखि गोकर्ण महात्म्य और नन्दिकेश्वर व्रत का प्रधान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईको गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महत्व का वर्णन, धाम को वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
यहाँदेखि अन्तिममा अब गोकर्णेश्वर अब श्रृङ्गेश्वर आदिका महात्म्य बराह पुराणकी फलश्रुति भनेर अन्तिम अध्यायमा यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको आजलाई यतिमै विश्राम।